शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्यन खान जेल में कटेगी आर्यन खान की रात। आपको बताएं कि घंटों सुनवाई चली, 5 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई और उसके बाद अदालत ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी। ऑर्थर रोड जेल आर्यन को ले जाया गया है और इसी जेल में रात कटने वाली है। क्या हुआ कोर्ट में और जेल में कैसे रहना होगा आर्यन को बताएंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। आर्यन की जमानत खारिज। सिर्फ सेशंस कोर्ट के पास अधिकार है ये मैटर को सुनने का। इस वजह से उन्होंने वो बेल एप्लीकेशन ओनली ऑन द मेंटेनेबिलिटी ग्राउंड हमारा बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। जेल में रहेगा बादशाह का बेटा। ऑर्थर रोड जेल में गुजरेगी आर्यन की रात। ये मुंबई की आर्थर रोड जेल है और सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे यानी कि आर्यन खान को आज की रात इसी जेल में बितानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बेल एप्लीकेशन जो थी, जो प्ली की गई थी, उसे कोर्ट की ओर से रिजेक्ट कर दिया गया है। कल कोर्ट ने किंग खान के बेटे आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया था और आज दोपहर आर्यन को नारकोटिक्स के दफ्तर से ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जमानत न मिलने के बाद अब आर्यन को कम से कम आज की रात इसी जेल में काटनी होगी। मुंबई की किला कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई हो रही थी। बेल पर लगभग 5 घंटे तक सुनवाई चली और शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज हो गई। दिन हम लोग सेशंस कोर्ट में हमारा बेल एप्लीकेशन डालेंगे और वहाँ पे हम लोग यही हमारे पॉइंट्स आर्ग्यू करेंगे कि हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है जो हमें बाकी लोगों से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें बेल दी जाए। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि जेल में आर्यन का रूटीन क्या होगा, कैसे रहना होगा जेल के अंदर। देखिए जरा, जेल का अपना एक मैनुअल होता है, जेल में रहने का अपना एक तरीका होता है। आर्यन फिलहाल जेल में है, जब तक जमानत नहीं हो जाती तो आखिर कैसे रहना होगा ये देखिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है आर्थर रोड जेल। आर्यन इसी जेल में मौजूद है। आर्यन को बैरक नंबर 1 में रखा गया, यानी बैरक नंबर 1 में आर्यन को रहना होगा जब तक जमानत नहीं होती। पहली मंजिल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 1 मौजूद है। बैरक नंबर 1 में अकेले आर्यन नहीं, आर्यन के साथ 6 और लोग रहेंगे बैरक नंबर 1 में। इससे पहले आपको बताएं 5 दिन तक, अगले 5 दिन तक आर्यन को क्वारंटीन रहना होगा। इस क्वारंटीन पीरियड के बाद आम लॉकअप में शिफ्ट किया जाएगा। आम कैदियों की तरह आर्यन को रखा जाएगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यानी कोई खास सिर्फ शाहरुख खान के सुपुत्र है इसलिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जेल का खाना दिया जाएगा जेल के अंदर। इसके अलावा आपको बताएं घर का या फिर बाहर का खाना आर्यन को नहीं मिलेगा। जी हां, क्यों? क्योंकि उसके लिए खास परमिशन कोर्ट से लेनी होती है। आर्यन को जेल का जो रूटीन है उसे मानना पड़ेगा जैसे बाकी कैदी मानते हैं। सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, यानी सभी कैदियों को 6 बजे उठना पड़ता है, तो अंडर ट्रायल जो होते हैं उन्हें भी 6 बजे उठना होगा। सुबह 7 बजे आर्यन को नाश्ता दिया जाएगा, यानी ब्रेकफास्ट का टाइम है 7 बजे। नाश्ते में शीरा और पोहा मिलेगा सुबह आर्थर रोड जेल में। दोपहर 11 बजे खाना दिया जाएगा आर्यन को। दोपहर को 11 बजे लंच का टाइम होगा। खाने में क्या क्या मिलेगा? रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाने में दिया जाएगा। इसके अलावा लंच के बाद आम कैदियों को इजाजत होती है कि वो टहल सकते हैं कहीं भी जेल परिसर के अंदर, लेकिन आर्यन को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है, शाम को 6 बजे डिनर का टाइम हो जाएगा, यानी 6 बजे खाना दे दिया जाएगा आर्यन को। और अगर एक्स्ट्रा खाना लेना है, यानी भूख नहीं मिटी, एक्स्ट्रा खाना लेना है, तो उसके लिए बाकायदा पैसे देने होंगे, पैसे देने पड़ते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जेल खुली रहती है, यानी कि इसके बाद किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं। यानी सुबह 6 से शाम 6 तक जेल में आकर अब जो भी कैदी है उससे मुलाकात का वक्त होता है, लेकिन इस समय के बाद शाम 6 बजे के बाद मिलने का वक्त नहीं होता है। आइए अब आपको बताते हैं वो जेल में आपको दिखाता हूं जिसमें आर्यन को रखा गया है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ऑर्थर रोड जेल, ये जो आप देख रहे हैं मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, ये जो आप गेट देख रहे हैं यही है वो जेल
जिसमें आर्यन खान को रखा गया है। ये देखिए पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आर्यन को दोपहर को इस जेल में ले आया गया था, अब इसी जेल में रखा जाएगा। ये परिसर पीछे से काफी बड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं इसी एंट्री गेट से आर्यन की एंट्री हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जेल में और भी कई बॉलीवुड स्टार रह चुके हैं। इस जेल में और किस किस को रखा गया है पहले जरा आपको दिखाऊं जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा आर्थर रोड जेल में कौन कौन पहले रखा गया है। अजमल आमिर कसाब को भी इसी आर्थर रोड जेल में रखा गया था। सुपरस्टार संजय दत्त को भी आर्थर रोड जेल में रखा गया था। अबू सलेम आर्थर रोड जेल में रह चुका है। इसके अलावा छोटा राजन को भी आर्थर रोड जेल में रखा गया था। इकबाल कास्कर यानी दाऊद इब्राहिम कास्कर का भाई इकबाल कास्कर भी आर्थर रोड जेल में रह चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि किला कोर्ट, जिस कोर्ट में आज सुनवाई हुई, कोर्ट में क्या हुआ, क्या हियरिंग थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताएं। लेकिन ये कोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किला कोर्ट की तस्वीरें। यही सुनवाई हुई और 5 घंटे तक सुनवाई होती रही। दोनों तरफ से बहुत दिलचस्प दलीलें दी गई। आर्यन की जमानत क्यों हो, आर्यन की जमानत क्यों ना दी जाए, दोनों तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई। देखिए जरा आर्यन के वकील क्या कह रहे थे, एनसीबी के वकील क्या कह रहे थे, ये आपके सामने देखिए जरा। एनसीबी के वकील पहले खड़े हुए जज के सामने और उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। एनसीबी के वकील ने कहा ड्रग्स केस में 17 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है, एनसीबी के वकील ने कहा। उन्होंने उसके बाद आर्यन के वकील ने जवाब में कहा आयोजकों को आपने गिरफ्तार कर लिया है, जल्दी से मूव करेंगे, विदेशी नागरिक को आपने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आर्यन का रोल नहीं है, यह कहा आर्यन के वकील ने। उसे वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उसके बाद एनसीबी के वकील ने क्या कहा, देखिए जरा। एनसीबी के वकील ने कहा अचित का नाम आर्यन अरबाज ने लिया है, जल्दी से मूव करेंगे, अचित को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने कहा उसके पास से ड्रग्स मिली है, सभी का आमना सामना कराना है, यह एनसीबी के वकील ने कहा। पार्टी के 4 आयोजकों को भी पकड़ा गया है, लेकिन इसके अलावा एनसीबी के वकील ने कहा यह सब आपराधिक साजिश का इशारा कर रहे हैं। लेकिन आर्यन के वकील खड़े हुए, सभी से पूछताछ की जानी है, यह एनसीबी ने कहा। आर्यन के वकील ने कहा पहले दिन 1 दिन की कस्टडी में भेजा, यानी सबसे पहले 1 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, दूसरे दिन 7 दिन की कस्टडी मांग ली एनसीबी ने। आर्यन के बयान पर किसी को गिरफ्तार कर लिया और फिर उससे आर्यन का सामना क्यों नहीं कराया जब पहले आर्यन कस्टडी में था। सिर्फ आमना सामना कराना है, आर्यन के वकील ने कहा इसके लिए कस्टडी में रखा नहीं जा सकता, इसके लिए कस्टडी की जरूरत क्या है। उसके बाद देखिए एनसीबी के वकील ने कहा व्हाट्सएप चैट से कई जानकारियां मिली हैं और यह संयोग नहीं हो सकता है जो चैट से जानकारी मिली। आर्यन के घर पर अरबाज गया था, यह चैट से साबित हो गया, दोनों एक ही कार में गए थे। एनसीबी ने कहा यह महज संयोग नहीं है। इस पर आर्यन के वकील ने कहा आर्यन प्रतीक के बीच व्हाट्सएप चैट मौजूद है, किसी में ड्रग्स या रेव पार्टी का जिक्र नहीं है, मुंबई में से गोवा ट्रिप को लेकर बातचीत हुई है उस चैट में, यह कहा आर्यन के वकील ने। प्रतीक ने अरबाज को इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, आर्यन किसी को लेकर क्रूज पर नहीं गया था। एनसीबी के वकील ने इस पर दलील दी चैट में फुटबॉल को लेकर बातचीत हो गई है, यानी आर्यन की जो चैट है उसमें फुटबॉल को लेकर बातचीत है। यहां फुटबॉल का मतलब बड़ी मात्रा में ड्रग्स से है। आर्यन के वकील ने कहा जिस चैट के बारे में बोला जा रहा है यह फुटबॉल पर है और फुटबॉल में ड्रग्स नहीं होता, यानी यही बात कल भी आर्यन के वकील ने कही थी। एनसीबी ने कहा आर्यन की जमानत का मैं विरोध करता हूं, आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, अंतरिम बेल या रेगुलर बेल पर यह कोर्ट फैसला ही नहीं सुना सकता। सबसे बड़ी बात जो एनसीबी ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है इस कोर्ट को फैसला देने का बेल पर, इस कोर्ट में जमानत पर फैसला नहीं हो सकता। एनसीबी के वकील ने कहा क्योंकि इसमें एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं जो ड्रग्स में लगती हैं। इस पर आर्यन के वकील ने कहा आर्यन ने ड्रग्स नहीं ली है, एनसीबी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है मेरे क्लाइंट के खिलाफ। अगर एनसीबी को आर्यन के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। मेरे पास से 1 ग्राम भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, यह आर्यन के वकील ने कहा, इसलिए
बेल पर मुझे रिहा किया जाना चाहिए। जमानत याचिका का विरोध नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। मैं 23 साल का हूं, यानी आर्यन के लिए उनके वकील ने कहा मेरा क्लाइंट 23 साल का है और कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है उसका। बॉलीवुड का हिस्सा हूं, इसलिए क्रूज पर बुलाया गया था। आमने सामने की पूछताछ तब भी हो सकती है जब मैं जमानत पर बाहर रहूं। यह सब कुछ सुनने के बाद बड़ा दिलचस्प है, आपको बताएं अदालत ने क्या कहा, क्योंकि एनसीबी के वकील ने कहा था कि अदालत को अधिकार नहीं है इस मामले में जमानत देने का। तो आइए अब आपको बताते हैं कोर्ट ने क्या कहते हुए जमानत खारिज कर दी। देखिए जरा, अदालत ने फैसला दिया। अदालत ने कहा मैं सभी आवेदनों को मैंने सुना, याचिका हमारे सामने सुनने योग्य नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अदालत ने कही, रेगुलर बेल के लिए एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट जाए, इस कोर्ट से जमानत उचित नहीं है। जमानत याचिका खारिज करता हूं, यानी इस वजह से आप बेल के लिए सेशंस कोर्ट जाइए। इस वजह से आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आर्यन के पास अब ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, क्या उन्हें जमानत मिलेगी, जमानत के लिए कब जाएंगे ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बॉलीवुड, आइए आपको सुनवाते हैं कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े क्या कह रहे हैं, जिन्होंने आर्यन को गिरफ्तार किया था। सुनिए जरा। कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल को अपोज किया जाएगा, प्रोजो अपोज किया जाएगा, जो कि हुआ भी आज। सेशंस कोर्ट में भी क्या, उस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जैसा आएगा आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो अमूमन समीर वानखेड़े इसी तरह का जवाब देते हैं क्योंकि एक बहुत अनुशासित वो अधिकारी हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बॉलीवुड का रुख क्या है आर्यन की इस गिरफ्तारी पर और जब तक वो जेल में रहेंगे। आर्यन को अगले 14 दिन तक ऑर्थर रोड जेल में रहना पड़ सकता है। आज कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। आर्यन गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक परिवार के लिए इससे बड़ा सदमा कोई हो नहीं सकता कि उसका बेटा ड्रग्स के मामले में सलाखों के पीछे, और वो भी तब जब उसकी मां का 51वां जन्मदिन हो और पार्टी की धूमधाम से तैयारी की गई हो। हालांकि ये पार्टी तो कैंसिल कर दी गई, लेकिन इस मौके पर आर्यन की बहन सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। जी हां, जो पोस्ट शेयर किया, ये पोस्ट शाहरुख खान और गौरी खान की एक तस्वीर है जिसमें दोनों एक दूसरे की बाहों में है। यह तस्वीर शाहरुख और गौरी की एक फोटोशूट की तस्वीर है। सुहाना ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है हैप्पी बर्थडे मां। सुहाना का ये कोट जो उन्होंने आज लिखा है, आज गौरी खान का जन्मदिन है। सुहाना का ये पोस्ट बेहद इमोशनल है जिसे हजारों लोगों ने लाइक किया है, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। बेटा अगर जेल में हो तो ऐसे वक्त में हौसला बढ़ाने वालों की सख्त दरकार होती है। फिल्म डायरेक्टर फराह खान उन्हीं में से एक हैं। फराह खान ने गौरी खान को उनके बर्थडे पर बधाई देते हुए लिखा है, क्या लिखा है फराह खान ने, मां की ताकत सबसे बड़ी होती है। माता पिता की दुआएं पहाड़ों और समुद्र को भी हिला सकती हैं। सबसे मजबूत मां और महिला जिनकी हिम्मत को मैंने पिछले कुछ हफ्तों में खुद देखा है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। फराह खान ही नहीं, गुरुवार को अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी आर्यन खान का हौसला बढ़ाने वाला एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर साझा किया था। सुनील शेट्टी के बाद ऋतिक पहले बड़े स्टार थे जिन्होंने आर्यन खान के समर्थन में कुछ कहा था। ऋतिक रोशन ने अपने पोस्ट में लिखा, ऋतिक ने लिखा, तुम दानव की आंखों में देखो और अपना धैर्य बनाए रखो। समझो आज का यह घटनाक्रम तुम्हारे कल को आकार देगा और तुम्हारा कल सुनहरा है, लेकिन तुम्हें अंधेरे से होकर गुजरना है। धैर्य रखो, शांत रहो और अपने आप की जिम्मेदारी लो। उस रोशनी पर विश्वास रखो जो तुम्हारे भीतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बॉलीवुड आर्यन खान को सपोर्ट कर रहा है। ऋतिक रोशन ने जैसे ही आर्यन के समर्थन में पोस्ट किया, कंगना रनौत ने पलटवार करने में देरी नहीं की। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अब सभी माफिया आर्यन खान के बचाव में सामने आ रहे हैं। हम गलतियां करते हैं लेकिन हमें महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। इससे आर्यन को नजरिया मिलेगा और वो अपने किए काम के परिणामों के बारे में सोच सकेंगे। उम्मीद है वो इससे सबक लेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली भी मैदान में कूद पड़ी। सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली ने
आर्यन का सपोर्ट करते हुए लिखा है। सोमी ने लिखा है, कौन सा बच्चा है जिसने ड्रग्स के साथ प्रयोग नहीं किया? इस बच्चे को घर जाने दो। वैश्यावृत्ति की तरह ही ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ भी कभी खत्म नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों को अपराध मानना बंद किया जाए। यहां कोई संत नहीं है। दरअसल ये सारे पोस्ट इमोशनल हैं और उनके इस पोस्ट का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये पोस्ट भावना में बहकर किए गए, वरना वो ये नहीं कहती कि कोई संत नहीं है और सभी बच्चे ड्रग्स लेते हैं। दरअसल सोमी को इस देश के बारे में आधी अधूरी जानकारी है। इस बीच आर्यन खान के समर्थन में एक और इमोशनल पोस्ट सामने आया और यह पोस्ट किया है रवीना टंडन ने। रवीना टंडन ने आर्यन की गिरफ्तारी को शर्मनाक बताया है। उन्होंने लिखा है, युवक की जिंदगी से खिलवाड़ बताया है इसे और दिल तोड़ने वाला बताया है। दिल तोड़ने तक तो ठीक है, लेकिन कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई ना हो तो वो शर्मनाक हो सकती है और ना ही किसी युवक की जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई स्पेशल नहीं है। शायद रवीना टंडन को यह नहीं भूलना चाहिए। राखी सावंत ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस पोस्ट में राखी ने कहा है, जो लोग खुद को शेर समझ रहे हैं, राखी लिख रही हैं, जो लोग खुद को शेर समझ रहे हैं वो शेर से लड़ें और किसी बच्चे का शिकार ना करें। अब इस पोस्ट का मतलब क्या है वो राखी अच्छे से बता सकती है, लेकिन इसे और अच्छे से समझने के लिए राखी सावंत को सुनिए। डैड, हम सब मिलकर प्रे करें कि आर्यन को जल्द से जल्द बेल मिल जाए। आर्यन खान को आई डोंट नो क्या सच क्या झूठ है, कौन किसे फंसा रहा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग शेर हो तो शेर से लड़ो, गीदड़ बन के बच्चे का शिकार मत करो। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आर्यन के पास विकल्प क्या है। आर्यन को क्या जमानत मिल सकती है, कब तक जेल में रहना पड़ सकता है, कितने और दिन आर्थर रोड जेल में रहना होगा, ये देखिए जरा। अब आर्यन के पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन, सेशंस कोर्ट में याचिका देनी होगी, यानी ऊपरी अदालत में याचिका लगानी होगी जमानत की। जमानत की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, तब तक जेल में रहना पड़ सकता है। दूसरे शनिवार को कोर्ट की छुट्टी है, कल सेकंड सैटरडे, इसलिए कोर्ट की छुट्टी है। आर्यन के वकील वेकेशनल बेंच में जा सकते हैं, कल उनके पास एक ये ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है। याचिका दायर करने की वो कोशिश करेंगे कल वेकेशन बेंच में। अगले दिन रविवार की छुट्टी है, यानी रविवार को भी जेल में रहना पड़ सकता है। सोमवार तक इंतजार करना पड़ सकता है और 3 दिन तक फिर आर्यन को इसी आर्थर रोड जेल में रहना होगा। आइए अब आपको बताएं आर्यन के जो वकील हैं, वो वकील कौन है ये आपको बताने जा रहे हैं। पहले उनकी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। ये आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे जो कोर्ट में पहुंचे, तस्वीर हम उनकी आपको दिखा रहे हैं। यही आर्यन का केस लड़ रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं, बहुत बड़े वकील हैं, इसीलिए उनकी जो दलीलें हैं वो अब तक सामने आई और सोशल मीडिया पर भी उनकी दलीलें छाई हुई हैं। कौन है आर्यन के वकील, जरा उनके बारे में आपको बताते हैं, उनका तारुफ कराते हैं। आर्यन के जो वकील हैं वो देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं, सतीश मान शिंदे। कई बड़ी हस्तियों का केस लड़ चुके हैं सतीश मान शिंदे। सलमान खान, आपको याद होगा, सलमान खान का केस भी सतीश मान शिंदे ने लड़ा था। सलमान को 2 केस में बरी करवाया था मान शिंदे ने। संजय दत्त का केस भी सतीश मान शिंदे लड़ चुके हैं। संजय दत्त को रिहा करवाने पर भी सुर्खियों में आए थे सतीश मान शिंदे। रिया चक्रवर्ती का केस भी इन्होंने लड़ा था और राम जेठमलानी के अंडर में प्रैक्टिस की थी सतीश मान शिंदे ने। यह उनका तारुफ है। आइए अब आपको बताते हैं, इस बीच आर्यन के साथ आपको याद होगा एक शख्स ने सेल्फी ली थी। वो सेल्फी जिसने ली थी अब वो फंस गया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसी बीच ड्रग्स केस में आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाले एक शख्स की तस्वीर वायरल हो गई। ये जो आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीर आपने बहुत देखी होगी। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये शख्स फंस गया है। इस तस्वीर पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसमें एक शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है। इसके बाद लोग पूछ रहे हैं क्या ये एनसीबी का अधिकारी है जो आर्यन से पूछताछ कर रहा है। कई तरह के सवाल हुए। एनसीबी ने बाकायदा बताया कि ये उनका कोई अधिकारी नहीं है जिसने सेल्फी ली। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस शख्स को लेकर सवाल उठाए थे। आपको बताते हैं कि कौन है शख्स जो सेल्फी लेकर फंस गया। दरअसल इस शख्स का नाम है किरण गोसावी। किरण गोसावी पर पुणे में केस दर्ज है।
2018 में आपको बताएं 420 का केस दर्ज हुआ था इसके ऊपर। पुणे पुलिस तब से किरण को तलाश रही है। मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का इस पर आरोप है। नौकरी दिलाने के नाम पर उसने 3 लाख की ठगी की थी। अब यह तस्वीर सामने आने के बाद पुणे पुलिस किरण को शिद्दत से तलाश रही है। एनसीबी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि सेल्फी में दिख रहा शख्स एनसीबी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि जब यह शख्स पहुंचा, यानी आर्यन के साथ सेल्फी ली, उसके बाद आर्यन का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। यानी क्रूज से जब आर्यन को लेकर आया गया, वो स्टेटमेंट अब सार्वजनिक हुआ है। आर्यन ने क्या कुछ कहा था उस स्टेटमेंट में, आइए आपको बताते हैं। आर्यन का वो बयान, आर्यन ने उस बयान में क्या कुछ कहा है। आर्यन ने जो एनसीबी को स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से दोस्त प्रतीक ने जो पार्टी क्रूज पर हो रही थी उसकी जानकारी दी थी। प्रतीक ने आर्यन को, प्रतीक ने पार्टी आयोजक से मिलवाया था, यानी ऑर्गेनाइजर जो था उससे मिलवाया था। यह आर्यन का स्टेटमेंट है। वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर आर्यन को बुलाया गया था और क्रूज पार्टी में दरअसल ग्लैमर को जोड़ना था, यह मंशा थी। आर्यन ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को कहा है। पार्टी में करीब 1300 लोग मौजूद थे। आर्यन के हिसाब से सिर्फ 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस दौरान, और पार्टी में अरबाज पहले से मौजूद था, आर्यन ने कहा है। और क्रूज पर जाने से पहले एनसीबी ने आर्यन से सवाल पूछे थे। क्रूज पर चढ़ते ही पूछा गया क्या आर्यन ने ड्रग्स ली थी, और मेरे बैग की तलाशी ली गई और उसमें से कुछ नहीं मिला। यह आर्यन का स्टेटमेंट है। मेरा पार्टी के आयोजकों से कोई संबंध नहीं है और अरबाज के साथ दोस्ती से भी इनकार नहीं किया है। आर्यन ने अरबाज की गतिविधियों में वो किसी तरह से शामिल नहीं रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आर्यन पर अगर ये जो आरोप लगे हैं ये साबित हो गए तो आखिर आर्यन को कितनी सजा हो सकती है, क्योंकि जो कुछ बरामद हुआ है, एनसीबी का कहना है बहुत सी ड्रग्स बरामद हुई है। एनसीबी ने यह आरोप लगाया कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं ये अगर साबित हो गई तो कितने साल की सजा हो सकती है। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं आर्यन को कितने साल जेल की सजा हो सकती है। सेक्शन 8C लगा है, इसका मतलब है ड्रग्स रखना, बेचना और इस्तेमाल करना। ये सेक्शन 8C लगा है आर्यन पर। इसके तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 2 लाख तक का जुर्माना लगता है। सेक्शन 20B यानी भांग के लिए लगाई जाती है सेक्शन 20B, इसके बारे में आपको बताएं 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके तहत 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। और सेक्शन 27 इसका मतलब है ड्रग्स का इस्तेमाल करना, 1 साल तक इसमें जेल हो सकती है और 20,000 रुपए जुर्माना लगता है। सेक्शन 35 मानसिक हालत और मंशा से संबंधित है यह धारा, और ड्रग्स की मात्रा के हिसाब से इसमें सजा होती है कि कितनी ड्रग्स की मात्रा मिली है। आइए अब बात करते हैं आर्यन की गिरफ्तारी हुई एक रेव पार्टी से, क्रूज से। आपको बताते हैं ये रेव पार्टी है क्या, दरअसल यहां कैसे ये रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है और कहां कहां छिपाकर इसमें ड्रग्स ले जाया जाता है। पहले रिपोर्ट देखिए। म्यूजिक, डांस, ड्रग्स और सेक्स का पैकेज बन रही हैं रेव पार्टियां। 1950 के दशक में लंदन में कई लोगों ने पुराने ढर्रे से हटकर लाइफस्टाइल चुनना शुरू कर दिया। उस दौर में धमाकेदार पार्टी के लिए रेव शब्द का इस्तेमाल होता था। 1990 के दशक में टेक्नोलॉजी बढ़ने और डीजे का कॉन्सेप्ट आने के बाद रेव पार्टियां बढ़ गईं। भारत में भी रेव पार्टी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है। रेव पार्टियों का आयोजन गुपचुप तरीके से होता है। जंगलों में ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं या फिर समुद्र के चलते क्रूज में रेव पार्टी की जाती हैं। हमारी तैयारी चालू है और ज़ोर से है, एंड व्हाटएवर लीगली हमारे केस के बेटरमेंट में प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। सर, हमने पिछले साल में देखा कि किस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो महाराष्ट्र हो या फिर गोवा हो, फिर चाहे बॉलीवुड से जुड़े हो या फिर पॉलिटिशियन से जुड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल जो है वो एनसीबी पर भी उठ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि खुद एनसीबी के कुछ जो लीडर है वो एक सवाल एनसीबी के कार्रवाई पर उठा रहा है। हम लोग जो उनके सवाल है उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है,
बट इन एनी केस कोई ग्रीवियंस है या कोई प्रश्न उनके मन में होता है, वो कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो आप समीर वानखेड़े को सुन रहे थे, जिन्होंने आर्यन को गिरफ्तार किया था और एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध किया। आइए अब आपको बताते हैं, ये जो क्रूज में ड्रग्स लेकर जाते हैं, कहां कहां ड्रग्स छिपाई जाती है, आइए आपको बताते हैं। बड़ा दिलचस्प है, देखिए जरा क्या क्या जतन करते हैं ड्रग्स ले जाने वाले। कार की सीट के नीचे ड्रग्स को छिपाते हैं। पेन जो है, मार्कर, इस मार्कर में भी ड्रग्स को छिपाया जाता है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा कहां ड्रग्स छिपाते हैं। इसके अलावा, मार्कर के अलावा शेविंग किट में भी ड्रग्स छिपाई जाती है। हाइलाइटर, लिपस्टिक का जो ट्यूब है, इसमें ड्रग्स छिपाई जाती है। टी बैग्स, टॉफी के डिब्बे, ये भी ड्रग्स छिपाने का अड्डा है। स्विच बोर्ड में भी इस तरह के ड्रग्स का सेवन करने वाले ड्रग्स छिपाते हैं और बाथरूम के वेंटिलेटर पर भी ड्रग्स को छिपाया जाता है। डिओड्रेंट्स में और टेबल वॉचेस में भी ड्रग्स छिपाया जाता है। जूते में भी ड्रग्स छिपाते हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, और तकिए में भी ड्रग्स को छिपाते हैं। गद्दे में भी ड्रग्स छिपाते हैं। एनसीबी अमूमन रेड करती है तो गद्दा भी फाड़ देती है लोगों के घरों में जाकर, क्योंकि यहां भी ड्रग्स छिपाया जाता है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल कैसे माया नगरी में 125 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ड्रग्स का खेल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और ड्रग्स का केंद्र है मुंबई। यह भी किसी से छिपा नहीं है। और मुंबई क्यों, इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई में पैसा भी है, ग्लैमर भी है, और ड्रग्स को लेकर एक अलग सा पागलपन भी है। शायद यही वजह है कि मुंबई में एक बार फिर ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने मुंबई बंदरगाह पर छापा मारकर इसे जब्त किया। डीआरआई ने मुंबई बंदरगाह पर, आपको बताऊं, 25 किलो हेरोइन पकड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को यहां गिरफ्तार किया है जिसका नाम जयेश सांघवी है। जयेश सांघवी को 11 अक्टूबर तक हिरासत में भेज दिया गया है। इस छापे के बाद आपको बताऊं कि डीआरआई ने सनसनीखेज खुलासा किया है। डीआरआई के मुताबिक ईरान से मूंगफली के तेल की एक खेप में हेरोइन छिपाकर मुंबई लाई गई। खुफिया जानकारी के आधार पर नवी मुंबई के नहावा शेवा में ईरान से आए इस कंटेनर को रोका गया, और जब इसकी तलाशी ली गई तो 25 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस घटना के बाद डीआरआई की टीम आज सुबह से मुंबई पोर्ट पर मौजूद कुछ दूसरे कंटेनर्स की भी तलाशी ले रही है, और उसे शक यह है कि हेरोइन की एक और खेप आई है। डीआरआई का दावा है कि मुंबई में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जिसमें कई नामी गिरामी लोग शामिल हैं। डीआरआई को शक है कि पहले भी इस तरह की खेपों के जरिए तस्करी की गई होगी। जुलाई में भी मुंबई बंदरगाह से 293 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। तो आपको याद होगा, ये ईरान से ही हेरोइन आई थी। इससे पहले लगभग 20,000 करोड़ की हेरोइन गुजरात में पकड़ी गई थी, वो भी ईरान से आई थी। खबर यह अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से भारत लाई गई थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है गोल्डन भाले की गोल्डन नीलामी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितने तोहफे मिले उसकी नीलामी की गई है, और ये जो नीलामी का पैसा होगा ये नमामि गंगे में इस्तेमाल होगा, यानी गंगा की सफाई में इस्तेमाल होगा। तो आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के किस तोहफे की नीलामी में कितनी कीमत, कितनी बोली लगी है। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री को तोहफे में नीरज चोपड़ा ने भाला दिया था। नीरज चोपड़ा के भाला 1.5 करोड़ रुपए में बिका है। जी हां, 1.5 करोड़ रुपए में नीरज चोपड़ा का भाला बिका है। ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा ओलंपिक में जो पहली जीत हुई, भवानी देवी की तलवार, ये जो तलवार प्रधानमंत्री को तोहफे में दी थी उन्होंने, इस तलवार की जो कीमत लगी 1 करोड़ 25 लाख में ये तलवार बिकी है। गोल्ड मेडल पाने वाले पैरा ओलंपियन सुमित का भाला 1 करोड़ रुपए में बिका है। इसके अलावा आपको बताऊं कि बॉक्सर लवलीना के जो ग्लव्स आप देख रहे हैं, लवलीना जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उनको तोहफे में ग्लव्स दिया, तो लवलीना के ग्लव्स की बोली 90 लाख रुपए लगी है। ये सारे तोहफे जो हैं इनको नीलाम किया गया। पीवी सिंधु का जो रैकेट है, इस रैकेट को नीलाम किया गया। इस रैकेट की बोली 80 लाख रुपए लगी है। जी हां,
तो ये जो आप देख रहे हैं, इन सब चीजों की बोली लगी और करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए। ये वो तोहफा है जो प्रधानमंत्री को दिए गए थे। अब आपको बताऊं ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है नीलामी से, इस पैसे का क्या होगा ये आपको बताता हूं। कहां इस्तेमाल होगा ये पैसा, करोड़ों रुपए नीलामी से जो मिलेगा, इसका इस्तेमाल आपको बताऊं नमामि गंगे में होगा। नमामि गंगे क्या है? नदियों के प्रदूषण मुक्त करने की योजना है नमामि गंगे। इसमें गंगा और सहायक नदियों को शामिल किया गया है। नदियों के संरक्षण और इनके पुनरुद्धार पर बाकायदा फोकस किया जाता है इस योजना के तहत। नमामि गंगे के लिए 80,000 करोड़ की योजना है और 346 में से 158 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं 80,000 की इस योजना में। मोदी सरकार ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। तो इसी अच्छे काम के साथ ये भारत की बात है कि समाप्ति करते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।